नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों संज्ञा यानी कि नाउन। पिछली कक्षा में हमने शब्द और वाक्य पढ़े थे बच्चों। हमें वर्ण, शब्द और वाक्य ये सभी पता चल गए बच्चों किस प्रकार बनते हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा यानी कि नाउन। तो बच्चों, मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी पढ़ाया था कि संज्ञा क्या होती है। सभी के जो नाम होते हैं वह संज्ञा कहलाते हैं। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखिए और नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। आइए इन चित्रों को देखिए जरा और शब्दों को पढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर, रोहन, अदिति, नरेंद्र मोदी, हाथी, कबूतर, शेर, मोर। डाकखाना, विद्यालय, बैंक, घर। कक्षा, खिलाड़ी, मेला, सभा। ऊपर पहली पंक्ति में व्यक्ति के नाम, दूसरी पंक्ति में प्राणियों के नाम, तीसरी पंक्ति में स्थानों के नाम तथा चौथी पंक्ति में समूह के नाम लिखे गए हैं। जैसा कि बच्चों देखिए, पहली पंक्ति में व्यक्ति के नाम है सचिन तेंदुलकर, रोहन, अदिति, नरेंद्र मोदी। दूसरी पंक्ति में बच्चों प्राणियों के नाम है जैसे कि हाथी, कबूतर, शेर, मोर। और तीसरी पंक्ति में स्थानों के नाम है जैसे कि डाकखाना, विद्यालय, बैंक, घर आदि। और चौथी पंक्ति में बच्चों समूह के नाम है जैसे कक्षा, खिलाड़ी, मेला, सभा आदि। तो इन सभी को बच्चों क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। पहले देखिए संज्ञा की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन, समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। तो बच्चों आइए इन भेदों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, हिमालय, ताजमहल। बच्चों जो गांधी जी है, लाल बहादुर शास्त्री है, हिमालय है, ताजमहल है, इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो महान पुरुष यदि मैं कह दूं तो बच्चों उसमें सभी महान पुरुष आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नाम लिया गया है जैसे कि गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। इसी तरह बच्चों पर्वत कहूंगी तो पर्वत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली नाम लिया गया है ना मुख्य रूप से हिमालय का, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक में आएगा। इमारतें तो बच्चों बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ नाम लिया गया है कि ताजमहल, तो ताजमहल नाम लिया है इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों की पूरी जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, पुस्तक, पक्षी, पर्वत। तो बच्चों लड़की कहा तो मतलब सभी लड़कियों की बात हो रही है। यदि यहाँ पर किसी का नाम ले लेते, यहाँ कह देते बच्चों रुचि, तो वह किसी एक लड़की का नाम लिया तो वह चली जाती हमारी जातिवाचक, वो हो जाती बच्चों हमारी व्यक्तिवाचक। लेकिन लड़की का है तो इसलिए ये जातिवाचक में आएगी। पुस्तक, बच्चों पुस्तक तो कोई भी हो सकती है इसलिए ये जातिवाचक में है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए विशेष। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी एक नाम का ही बोध कराते हैं, जबकि जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे सिया एक लड़की का नाम है, इसका प्रयोग दूसरे लोगों के नामों के लिए नहीं किया जा सकता है, किंतु लड़की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, इसका प्रयोग किसी भी लड़की के लिए किया जा सकता है। तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था अथवा भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अंगूर खट्टे हैं,
जाह्नवी की लंबाई मानवी से अधिक है। जलेबी मीठी है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता सराहनीय है। तो बच्चों, ऊपर के वाक्यों में खट्टे, लंबाई, मीठी, वीरता किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम न होकर भावों तथा गुणों का नाम है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन। जिन संज्ञा शब्दों में किसी पदार्थ या धातु के नाम का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, दूध, दही, चावल, गेहूं आदि। समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। जिन शब्दों से समूह, समुदाय या झुंड के नाम का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, दल, कक्षा, परिवार, भीड़, पुस्तकालय आदि। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है, जैसे बच्चों वीर का वीरता, शत्रु का शत्रुता, दुकानदार दुकानदारी, नीच नीचता, राष्ट्र राष्ट्रीयता, बूढ़ा बुढ़ापा, चोर चोरी, कुरूप कुरूपता, नम्र नम्रता, मित्र मित्रता, सुंदर सुंदरता, चौकीदार चौकीदारी, दोस्त दोस्ती, तरुण तरुणाई, दास दासता, लड़का लड़कपन, कठोर कठोरता, कायर कायरता। अब हम पढ़ेंगे बच्चों किस प्रकार विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है, जैसे कि अच्छा अच्छाई, सुंदर सुंदरता, लाल लाली, हरा हरियाली, बूढ़ा बुढ़ापा, काला कालीमा या कालापन, प्यास प्यासा, मोटा मोटापा, ऊंचा ऊंचाई, मीठा मिठास, वीर वीरता, सफल सफलता, सरल सरलता, गरम गर्मी। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे कि निज निजत, अपना अपनापन, सर्व सर्वस्व, आप आपा, मम ममता, अहम अहंकार। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। चढ़ना चढ़ाई, धोना धुलाई, लिखना लिखाई, सोचना सोच, मिलना मेल, चलना चाल, पढ़ना पढ़ाई, सजाना सजावट, बनाना बनावट, चमकना चमक। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आपने जाना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। इन सभी को बच्चों हमने विस्तार से पढ़ा है। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपको जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। बच्चों, इस संज्ञा वाले वीडियो को दोबारा से देखिए और संज्ञा के भेदों को अच्छे से समझिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।